जरा तुम सोचो, तुम गलती से एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर लो जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में, जहाँ एक ऐप मौत का ऐसा तांडव खेलती है कि जिस किसी के फोन में ये ऐप होगा उसका मरना पक्का होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर में, जहां कॉलेज के कुछ दोस्त रात को मजे से पार्टी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग एक टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे थे। जब केट नाम की लड़की की बारी आई तो सबने देखा कि वो अपने फोन में लगी हुई है। असल में वो काउंटडाउन नाम की एक ऐप देख रही थी जो लोगों को अपनी डाइट पर बने रहने में मदद करती थी। ये सुनकर एक और लड़की ने भी फोन में ये ऐप निकाली, लेकिन उससे गलती से इसी नाम वाली दूसरी ऐप डाउनलोड हो गई। ये ऐप जिसके भी फोन में डाउनलोड होती है उस इंसान को ये बता सकती थी कि उसके जिंदगी में कितने साल, महीने या दिन बचे हुए हैं। ये देखकर सभी दोस्तों ने एक साथ इस ऐप को डाउनलोड करने का फैसला किया। जिसके पास भी सबसे कम समय बचा होगा वो गेम हार जाएगा। हर कोई इसके लिए राजी हो गया, मगर कोर्टनी थोड़ा हिचकिचा रही थी। मगर एक दोस्त के कहने पर उसने भी ये ऐप डाउनलोड कर ली। मगर तभी हमने देखा कि उसके सभी दोस्तों के पास कई साल की जिंदगी पड़ी थी, लेकिन कोर्टनी के पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, मगर उसके दोस्तों ने समझाया कि ये ऐप एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी में बैठी तो उसे एहसास हुआ कि इवान नशे में पूरी तरह धुत था। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐप की बात सच न हो जाए, इसीलिए उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। ये देखकर इवान गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। इधर कोर्टनी अंधेरे में अकेली ही चली जा रही थी कि अचानक काला कोट पहने एक आदमी उसका पीछा करने लगा। तभी उसे ऐप से एक नोटिफिकेशन आई कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और सीधा घर चली जाती है। फिर उसने बाथरूम में जाकर फोन को बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ही ऑन हो गया और फिर से वही ऐप खुल गई। फिर जैसे ही टाइम खत्म हुआ, किसी ने अचानक ही कोर्टनी को छत की ओर खींच लिया और उसे जान से मारकर बाथटब में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर उसी पल उसके बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। इवान की जान तो बच गई, मगर जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी वो बुरी तरह से कुचली गई थी। इससे इवान को तो यकीन हो गया था कि ये ऐप सच में इंसान की बची हुई जिंदगी को बताता है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं। अचानक उसने देखा कि एक पेशेंट अपने कमरे से भाग गया था। क्विन ने उसे ढूंढा तो पता चला कि वो एक कमरे में बंद बैठा था। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ही था। उसने कहा कि वो कोर्टनी की वजह से परेशान है क्योंकि उसकी मौत काउंटडाउन ऐप के बताए हुए समय पर हुई है। पर क्वीन उसे शांत करके उसे उसके कमरे में ले गई, मगर इवान ने उसे बताया कि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 19 घंटे ही बचे हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद क्वीन हॉस्पिटल की हेड नर्स एमी से मिलती है तो पता चलता है कि क्वीन की नौकरी पक्की हो गई और एमी ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। जब सब केक खा रहे थे तो क्वीन ने सबको इवान के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताया। उसके कुछ साथियों ने खुद ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया और इसमें डॉक्टर सेल्वन भी शामिल थे। डॉक्टर तो काफी खुश था क्योंकि वो 90 साल तक जीने वाला था। इसके बाद क्वीन हॉस्पिटल से घर लौट रही थी कि अचानक उसके पास काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन आई। उसे लगा कि ये ऐप कोई मजाक है और उसने भी मौज मस्ती के लिए बिना सोचे समझे सारी शर्तों को एग्री करते हुए इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर जाकर कुछ जरूरी कागजात ढूंढने लगती है। उस कमरे में कोई नहीं था, मगर उसे एहसास हुआ कि आसपास जरूर कोई है, इसलिए वो अलमारी के अंदर देखने के लिए आगे बढ़ी। अलमारी खोलते ही उसने देखा कि उसकी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहां पर छुपे हुए थे। उन्हें देखते ही क्वीन ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन जॉर्डन उसकी बात नहीं मानती। असल में उसकी माँ के बाद क्वीन ने उससे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, इसलिए जॉर्डन उससे नाराज थी। क्वीन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जॉर्डन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उसके पिता चार्ली वहाँ आ गए। वो भी अपनी पत्नी की मौत के गम से उभरे नहीं थे। वो अगले दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे तो उन्होंने क्वीन को भी साथ चलने को कहा। फिर अगले दिन इवान अब भी हॉस्पिटल में था, पर उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा था। जल्दी वो नर्स से बचते हुए वहां से भाग निकला। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि इवान ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ दी, लेकिन वो बिना सोचे समझे भागता रहा। तभी रास्ते में उसे शीशे में एक काला कपड़ा पहना एक अजीबो गरीब आदमी दिखाई दिया और अचानक शीशा टूट गया और इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। उसने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कोर्टनी खड़ी थी। इवान ने उसे आवाज दी, मगर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कोर्टनी अब एक भूत बन चुकी थी। अचानक उसने इवान पर हमला करके उसे मार डाला और फिर छत से नीचे फेंक दिया। कुछ समय के बाद क्वीन हॉस्पिटल पहुंची तो उसे इवान की मौत की खबर मिली। वो सोच में पड़ गई कि कहीं इवान काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं मारा गया, और ये सोचने के बाद वो काफी डर गई। उसने इवान के कमरे में उसका फोन उठाया पर फोन लॉक था। वो सीधा मॉर्ग पहुंच गई जहाँ पर लाशें
से रखी जाती थी। उसने इवान की लाश निकाली और उसकी आंखों को स्कैन करके लॉक खोला। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि उसने देखा कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका था। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सब उसके साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा था और कल वो अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी। अब उसने अपने पिता चार्ली को फोन करके कहा कि कल वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती। तभी उस ऐप पर एक मैसेज आया कि उसने शर्तें तोड़ दी हैं। दरअसल अगर कोई भी ऐप में अपना बचा हुआ टाइम देखने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपनी रोजमर्रा की चीजों को बदलता है तो ऐप उसे खुद मारने पर उतर आती है। खैर वो बेचैनी के साथ अपना काम करने लग जाती है। जल्दी डॉक्टर सुलिवन ने देखा कि क्वीन काफी घबराई हुई है, इसीलिए उसने क्वीन को शांत करने की कोशिश की, मगर फिर उसने अचानक ही क्वीन को किस कर दिया। खैर वो जैसे तैसे उसे दूर हटाकर बाहर एमी के पास चली गई। वो एमी को सब कुछ बताने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर सुलिवन ने एमी को बुला लिया। अब क्वीन जल्दी से उस दिन का अपना सारा काम निपटा कर घर लौट आई। उसने काउंटडाउन ऐप पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कोर्टनी और इवान के साथ क्या हुआ, लेकिन कई लोगों का मानना था कि ये कहानी नकली है। जैसे ही क्वीन ने लैपटॉप बंद किया तो अचानक इवान का भूत उसके सामने आ गया। क्वीन बुरी तरह से डर गई और उसने भागकर कमरे की लाइट जलाई। तभी इवान गायब हो गया और फिर से उसे नोटिफिकेशन आई कि उसने शर्तें तोड़ी हैं, लेकिन उसने गुस्से से फोन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका स्क्रीन टूट गया। मगर टाइमर फिर भी चलता रहा। अब उसके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा था। फिर अगली सुबह उसने दुकान से नया फोन खरीदने का फैसला किया ताकि काउंटडाउन ऐप से पीछा छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसने नया फोन चलाया तो उसमें भी काउंटडाउन ऐप पहले से ही मौजूद थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे फोन से डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं था। अब क्वीन वापस अपनी गाड़ी में बैठी, पर उसने शीशे में देखा कि गाड़ी के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वो इंसान गायब हो गया। क्वीन डर के वहाँ से निकलने लगी, मगर अचानक किसी ने अपने हाथों से उसका मुंह ढक दिया और उसकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकराने से बाल बाल बची। उसी वक्त फोन वाली दुकान से एक आदमी निकला और उसने क्वीन को बताया कि उसका नाम मैट है। उसने फोन स्टोर में क्वीन की बातें सुन ली थी। मैट ने बताया कि उसने भी यही ऐप डाउनलोड की थी। इसके बाद वो दोनों एक बार में चले गए और उन्होंने हिसाब लगाया कि इस ऐप के बताए समय पर लोगों का मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्वीन को लगता था कि जिस आदमी की झलक उसे दिखाई दी है शायद वही सबकी जान ले रहा है। फिर उसे याद आया कि हॉस्पिटल में एक पादरी है, तो वो मैट के साथ उससे मिलने चली गई। पादरी ने उन्हें एक आदमी का नाम बताया जो इस तरह की राक्षसी आत्माओं का सामना करने की ताकत रखता था। अब मैट और क्वीन उससे मिलने जा रहे थे कि एमी ने क्वीन को एक जरूरी काम के लिए बुलाया। उधर मैट बाथरूम गया तो अचानक किसी ने उसके केबिन में घुसने की कोशिश की। उसने देखा कि ये किसी लड़के के पैर थे, तो मैट उसे दूर चले जाने को कहता है। अब जब मैट बाहर आकर हाथ धो रहा था तो उसी लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। मैट ने देखा कि वो एक केबिन से होते हुए दूसरे केबिन में जा रहा था और अंत में वो झुका और अचानक से गायब हो गया। तभी लाइट चली गई और एक दरवाजा खुला। अचानक उसी लड़के ने मैट पर हमला कर दिया और मैट ने उसका सामना किया। फिर जल्द ही वो दोबारा से गायब हो गया। वही दूसरी ओर एमी क्वीन को हॉस्पिटल के मीटिंग रूम में ले गई, जहाँ पता चला कि डॉक्टर सिल्वन ने इल्जाम लगाया है कि क्वीन ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। ये सुनकर क्वीन का खून खौल उठा और उसने कहा कि जबरदस्ती उसने नहीं बल्कि सुलिवन ने की थी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। तो वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। फिर वो मैट के साथ जॉन नाम के उस आदमी से मिलने पहुंच गई। वो एक काफी पहुंचा हुआ प्रीस्ट था और उसने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इन सब के पीछे ओजान नाम का एक डीमन का हाथ है। फिर उसने इसके पीछे की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले एक राजकुमार हुआ करता था जिसे एक ज्योतिष ने उसके मौत का समय बता दिया था, लेकिन ये पता चलने के बाद उसने अपनी मौत को धोखा देना शुरू कर दिया, जिससे ओजान राक्षस जाग उठा और अंत में उसकी जान लेकर ही माना। जॉन कहता है कि शायद ये ऐप ओजान डीमन का ही नया रूप है। अब उनके पास इस ऐप को हैक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब क्वीन को मोबाइल स्टोर के मालिक डेरिक का ख्याल आता है। वो मैट के साथ उससे मदद मांगने पहुंच गई। खुशकिस्मती से डेरिक इस ऐप को हैक करने में कामयाब रहा। अब उसके पास लोगों के टाइमर का एक्सेस था। वो अपनी मर्जी से जितना चाहे समय बढ़ा सकती थी। तब क्वीन ने उससे कहकर अपना समय बढ़वा लिया और तभी उसे अपनी बहन का नाम दिखाई दिया। फिर डेरिक ने क्वीन, उसकी बहन और मैट तीनों के समय में 50 साल बढ़ा दिए। आखिरकार वो काफी खुश थे क्योंकि अब उन्हें ओजान से कोई खतरा नहीं था। इसके बाद क्वीन और मैट एक साथ क्वीन के घर पहुंचे। क्वीन ने मैट से पूछा कि उसने ये ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट ने बताया कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी और तभी से उसे मौत से डर लगने लगा था। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वो जानना चाहता था कि वो खुद कब तक जिंदा रहने वाला है। इसके बाद क्वीन ने अपनी माँ की मौत की कहानी सुनाई। एक दिन क्वीन एक पार्टी में गई थी तो उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आई, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। आपस में अपने सुख दुख बांटने के बाद उन दोनों ने काफी हल्का महसूस किया। फिर कुछ घंटों के बाद क्वीन को अचानक लगा कि कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसने देखा कि मैट का हाथ उसके पेट पर था तो उसने मैट को जगाया, लेकिन अचानक असली मैट दरवाजे से उसकी तरफ आकर खड़ा हो गया।
सच तो ये था कि क्वीन के शरीर पर ओजान का हाथ था और अचानक ओजान ने क्वीन पर भयानक हमला कर दिया। मैट ने तुरंत क्वीन की मदद की और जैसे तैसे उसे छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने फौरन फोन को देखा तो पता चला कि ऐप का काउंटडाउन फिर से पहले जैसा हो गया था। अब उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे थे। अब क्वीन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता होने लगी तो उसने जॉर्डन को फोन किया। उधर जॉर्डन का फोन उसकी नैनी के पास था। जॉर्डन अपना फोन वापस लेने चुपके से नैनी के कमरे में घुसी, पर अचानक ओजान के हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया और जैसे ही जॉर्डन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने भी देखा कि उसके पास भी काफी कम समय बचा था। इससे पहले कि वो क्वीन को फोन करके बताती, अचानक पूरे घर की रोशनी चली गई। अब जॉर्डन डर के मारे बेड के नीचे छुप गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। अचानक उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई दी और उसी पल उसके ऊपर मौजूद उसका बेड अपने आप ही खिसक गया। तभी उसे अपनी माँ की भूत दिखाई दी तो वो उससे डरकर भागती हुई दरवाजे तक आ गई, जहाँ उसकी टक्कर क्वीन से हुई। उसके साथ मैट भी था और फिर वो तीनों एक साथ पादरी जॉन के पास पहुंचे। उन्होंने जॉन को बताया कि ऐप हैक करने का प्लान तो नाकामयाब रहा और ओजान अब भी उनके खून का प्यासा है। इसके बाद उन्होंने ऐप हैक करने वाली कोडिंग उसे दिखाई तो प्रीस्ट को उसमें एक लाइन दिखाई दी जो ओजान की श्राप के बारे में था। ये देखकर वो काफी खुश हुआ। असल में जॉन का मानना था कि इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। अब उसने ओजान को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। उसने कहा कि उन्हें ओजान को चकमा देकर ये महसूस कराना होगा कि आज उनके मरने का दिन नहीं है। फिर जॉन ने एक ऐसी पूजा करने की तैयारी शुरू की जिसकी मदद से वो ओजान को मौत का समय बीत जाने के 1 सेकेंड बाद तक रोक सके। अगर उन्होंने एक भी इंसान को समय पूरा होने के 1 सेकेंड बाद तक बचाए रखा तो श्राप टूट जाएगा और वो अपनी मौत को चकमा देने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद वो चारों बेसमेंट में पहुंचे और नमक में पेंट मिलाकर सुरक्षा कवच बनाया। जॉन का मानना था कि ओजान इस घेरे को पार नहीं कर सकता। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उन्होंने देखा कि मैट के पास अब सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। कुछ ही पलों में लाइट चली गई जिसका मतलब था कि ओजान मैट को लेने आ चुका है। वो चारों तुरंत उस गोले के अंदर आ गए और जॉन भगवान की मदद मांगने लगा। कुछ ही पलों में ओजान का असली रूप उन सबके सामने आ गया, पर वो फिर भी उस गोले के अंदर नहीं घुस पा रहा था। तभी अचानक मैट के सामने एक खिलौना आया। ये वही खिलौना था जो उसके भाई की मौत के वक्त उसके हाथ में था। उसी पल मैट को अपना भाई अपने सामने दिखाई दिया और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच मैट उस सुरक्षा चक्र से बाहर आ गया और इसी गलती का फायदा उठाकर ओजान उस पर झपट पड़ा और उसे घसीटते हुए ऊपर ले गया। अब क्वीन भी तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी, पर उसने बाहर आकर देखा तो मैट एकदम ठीक था। लेकिन उसी पल अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। आखिरकार मैट की मौत के बाद ऐप का टाइमर भी बंद हो गया। अब क्वीन और उसकी बहन के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। क्वीन अब भी यही सोच रही थी कि आखिर मौत को कैसे चकमा दिया जा सकता है। लेकिन तभी उसने देखा कि ओजान के हमले के बाद जॉर्डन भी जख्मी हो गई थी। इसीलिए उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और जॉर्डन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। इसी दौरान क्वीन के साथ काम करने वाली एक नर्स ने आकर उससे कहा कि उसे डॉक्टर सुलिवन के बारे में क्वीन की बात पर यकीन है। क्वीन ने उसका शुक्रिया अदा किया और तभी उसकी नजर डॉक्टर सुलिवन पर पड़ी जो जॉर्डन का इलाज कर रहा था। और अचानक ही उसके दिमाग में एक प्लान आया जो एक बार में ही सारे फसाद की जड़ मिटा देगा। जब डॉक्टर सुलिवन अपने ऑफिस की ओर मुड़ा तो क्वीन भी उसके पीछे चली गई। क्वीन डॉक्टर सुलिवन को लुभाने की कोशिश करने लगती है तो डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा। तब क्वीन ने कहा कि ये सब वो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कर रही है। अब उसने डॉक्टर को हॉस्पिटल के सुनसान कमरे में बुलाया और डॉक्टर भी खुश होकर वहां पर पहुंच गया। वो क्वीन को ढूंढ ही रहा था कि क्वीन ने कहा कि वो छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे। डॉक्टर क्वीन की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि क्वीन अपने हाथों में लोहे का सरिया लिए खड़ी है। मौका मिलते ही क्वीन ने सरिये से डॉक्टर पर जोरदार हमला कर दिया और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। क्वीन ने उसे एक जानलेवा इंजेक्शन देकर उसका काम तमाम करने की धमकी दी। लेकिन उसी वक्त जॉर्डन भी क्वीन के पीछे पीछे वहां तक आ गई थी। जॉर्डन ने उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर क्वीन ने जवाब दिया कि अगर वो ऐप के बताए हुए समय से पहले ही डॉक्टर को मार डाले तो ऐप की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और इस तरीके से वो श्राप भी टूट सकता है। जल्दी उसे एहसास होता है कि उसका ये आइडिया एकदम सही है, क्योंकि जैसे ही वो डॉक्टर को जानलेवा इंजेक्शन देने की कोशिश करती है तो ओजान ने सुलिवन को पीछे खींच लिया। अब क्वीन एक सरिया लेकर डॉक्टर के पीछे गई। इधर जॉर्डन को फोन पर मैसेज आया कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। धीरे धीरे समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और इधर क्वीन डॉक्टर को ढूंढ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाती, सुलिवन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, मगर क्वीन उसे चकमा देकर भाग निकली। तब डॉक्टर ने उसे धमकी दी कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। लेकिन उसी वक्त क्वीन ने उसके पीछे से उसकी पीठ पर लात मार दी और हाथ में सरिया लेकर उसकी ओर फेंका, मगर बदकिस्मती से डॉक्टर कमरे से भाग निकला। क्वीन भी उसके पीछे पीछे आई और सरिये से घातक
घातक हमला करके उसने सुलिवन को गिरा दिया। फिर उसने इंजेक्शन निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगाती, ओजान उसे अपनी शक्तियों से पीछे धकेल देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुलिवन वहां से भाग निकला। अब क्वीन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को बचाने के लिए दवाइयों के डब्बे से ढेर सारे इंजेक्शन निकाले। उधर जॉर्डन हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में मॉर्ग में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके पास लगभग 1 मिनट बाकी थे। वो दुख में फूट फूट कर रोने लगी कि अचानक ओजान ने उसे उठाकर खिड़की पर पटक दिया। जॉर्डन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर ओजान उसके ऊपर काफी हावी हो गया था। अब जॉर्डन का आखिरी समय आ चुका था, लेकिन उसी पल अचानक क्वीन हाथ में इंजेक्शन लिए ओजान के सामने आ गई। वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, मगर तभी ओजान उसे रोकने के लिए उसकी माँ का रूप लेकर उसके सामने आ गया। अपनी माँ को देखकर क्वीन का भी दिल भर आया, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि ये सच नहीं है। उसने वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब ओजान ने उसी पल उसे बचाने के लिए उसे हवा में उड़ाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसी पल ओजान का श्राप खत्म हो गया और ओजान एक ही पल में राख बनकर हवा में गायब हो गया। इधर क्वीन फिर से नीचे गिर गई तो जॉर्डन उसे उठाने गई। तभी उसकी नजर क्वीन के हाथ में रखी दवाइयों पर पड़ी। उसने देखा कि क्वीन के बाजू पर उस दवाई का नाम और उसे लगाने की जगह लिखी हुई थी। तब जॉर्डन ने सिरिंज में दवाई भरी और सही जगह पर इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में क्वीन को होश आ गया और जॉर्डन ने उसे जोर से गले लगा लिया। आखिरकार ओजान का श्राप खत्म हो गया था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपने पिता के साथ अपनी मां की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गईं। लेकिन अचानक क्वीन को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आई कि काउंटडाउन ऐप का नया वर्जन उसके फोन में डाउनलोड हो चुका है। जॉर्डन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मगर इससे पहले क्वीन कुछ कहती, उसके पीछे वही काला कपड़े पहने ओजान की परछाई आ गई। इसका मतलब ये था कि ओजान का बनाया हुआ मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मुमकिन होता कि कोई ऐप आपकी बची हुई जिंदगी के बारे में बता सकता है, तो क्या आप अपनी मौत का समय जानना चाहते? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।